नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर विवाद जारी। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला और कांग्रेस नेता नीले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाती रही। प्रदर्शन के दौरान में बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। बस यहीं से ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ता है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की का आरोप लगा रही है। धक्का मुक्की में बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बीजेपी राहुल पर धक्का देने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी घायल सांसदों से फोन पर बातचीत करते हैं। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर के धक्का मुक्की की शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर से की धक्का मुक्की की शिकायत। आज संसद के इसी गहमा गहमी भरे माहौल पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले धक्का मुक्की के बाद आखिर किसने क्या कहा वो सुन लेते हैं। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का। मैं अभी सीधा राहुल गांधी का सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता, सभी सांसदों को अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज वहां किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना। वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई, प्रताप सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि विरोध प्रदर्शन हो, हम किसी का समर्थन न करें, ऐसा भी होता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन, विरोध अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है, उसमें भी शालीनता की जरूरत है। नहीं, मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, स्थिरता आ जाए फिर उसके बाद सोचेंगे। उन्होंने जबरन धक्का मार के अंदर घुसे, एक सांसद गिरे, 3-4 सांसद गिरे, उसमें षडंगी जी को भी धक्का हुई, राजपूत जी को भी धक्का हुई, दोनों बुरी तरफ गिरे और षडंगी जी लहूलुहान हुए, उनको चोट भी आई। हमारे षडंगी जी को, इसीलिए हमारी षडंगी जी को चोट आई, स्टिच लगी। मुकेश राजपूत अभी बेचारा आई। तो सारे मंत्रियों के बयानों को आपने सुना, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बजे तक के लिए स्थगित थी लोकसभा, और अभी खबर है कि सदन में जैसी कार्रवाई शुरू हुई फिर से स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। दोनों ही सदनों को स्थगित किया गया था, लेकिन 2 बजे की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होगी। राज्यसभा की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, राज्यसभा में कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। Further consideration of the motion moved by Shri Pankaj Chaudhary on 9th of December 2024. I now call upon members whose names have been received for participating in the discussion. Shri Shakti Singh Goyal, not going. Shri Arun Singh, BJP. Yes.
Konyak, I give the floor to the lady member Konyak. सर सर नमस्कार सर सर Konyak, Konyak. Honorable Sir, Chairman, thank sir, you. I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it is very, it would Yes, be very lady member. unbecoming. So I did not do that. But then, what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member. देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मुकेश राजपूत प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त बात करते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए जो डॉक्टर हैं वो वहां पर मौजूद हैं और उनकी बातचीत कराते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं जो भी उनके आसपास में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनका हाल जान रहे हैं। प्रणाम सर, मुकेश राज। नमस्ते, कैसी है अभी तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर। तो देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत को सुन रहे थे। दरअसल ये बातचीत लगातार चल रही थी और प्रधानमंत्री मोदी हालचाल जान रहे थे। मुकेश राजपूत को काफी ज्यादा चोटें आई हैं, उनको स्टिचेस भी लगे हैं जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें 2 बजे तक के लिए स्थगित थी लोकसभा और अभी खबर है कि सदन में जैसी कार्रवाई शुरू हुई फिर से स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। दोनों ही सदनों को स्थगित किया गया था लेकिन 2 बजे की कार्रवाई जैसे शुरू हुई लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होगी। राज्यसभा की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, राज्यसभा में कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। Further consideration of the motion moved by Shri Pankaj Chaudhary on 9th of December 2024. I now call upon members whose names have been received for participating in the discussion. Shri Shakti Singh Goyal, not going. Shri Arun Singh, BJP. Yes. Konyak, I give the floor to the lady member Konyak. सर सर नमस्कार सर सर Konyak, Konyak. Honorable Sir, Chairman, thank sir, you. I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता है सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। इसलिए राहुल गांधी जी के व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ संसद से नहीं पूरा देश से माफी मांगना चाहिए सर। I appeal to everyone to keep cool. I'll come to it. I appeal to everyone. We must
engage in dialogue. We must ensure democracy prospers. Leader of the House. सभापति जी, जिस तरीके से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member Parliament. I am looking into it. सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। राहुल जी, श्री तिरुचि शिवा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, Mr. Tiruchi Shiva. Sir, this is one side. This is the version of one side, sir. There was a demonstration going outside, and Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition, in the other house. What is your point of order? He's a very senior person, and he has complained that he was only opposed. We respect all lady members. We respect every woman in this country, all sir. I know is Nothing has happened of that, lady sir. member Nothing has happened of that, sir. Sought my We protection. respect women, sir. I have heard her. They don't respect even She Ambedkar. was They respect literally in women. tears. Whether it's a member of parliament or anybody in this country. The House Rahul Gandhi has made a complaint that he was only opposed. at 11 a.m. on Friday, the 20th December 2020. और कल 11 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है और संविधान के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर यहां पर भी जमकर हंगामा सुनाई दिया और अमित शाह की माफी को लेकर बार बार कांग्रेस के सांसद शोर मचाते हुए नजर आए। राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है, कल तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। और आज की चर्चा जो करने जा रहे हैं वो है संसद के परिसर में धक्का मुक्की को लेकर, क्योंकि जोरदार हंगामा पहले बरकता है अमित शाह के बयान को लेकर। अमित शाह कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अदिति मेरे साथ इस वक्त लगातार बनी हुई हैं। अदिति, पहले खबर ये आ रही थी सोर्सेज के हवाले से कि हो सकता है कि आज ही शीतकालीन सत्र खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो चुकी है दोनों ही सदनों में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां तक संभवतः राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में। वहीं जहां पर लोकसभा की कार्रवाई, लोकसभा शुरू होते ही कार्रवाई स्थगित कल तक के लिए कर दी गई। अब राज्यसभा में कैसे हंगामा आपको देखने को मिला, लगातार पक्ष विपक्ष, कभी राहुल गांधी से माफी तो कभी अमित शाह से माफी, और अब राहुल गांधी आज 4 बजे प्रेस वार्ता कर सकते हैं। हालांकि अभी जो खबर आ रही है
वो ये आ रही है कि स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अक्सर जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यही तरह का मैसेज आता है। कल राहुल गांधी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, 6:30 बजे, लेकिन अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने नहीं किया। और अब आपको बता दें कि 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे और उस बीच में आप देखिए MS अंदर है, वो उनसे प्रधानमंत्री जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे हैं सर पैसेज दिया, नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की MP से। तो प्रियंका गांधी चैलेंज कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इनको संविधान की परवाह नहीं है, ये अंबेडकर जी की इज्जत नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। और वो कह रहे हैं कि धक्के तो हमारे नेताओं को लगे थे। तो अब धक्का आखिरकार किसने दिया, ये CCTV के जरिए पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल में हैं जिनको गंभीर चोट आई है। आइए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आलोक वत्स नेता बीजेपी, रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, अतुल सक्सेना प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सभी का एक बार स्वागत है। और रितु चौधरी के पास सबसे पहले जाते हुए, रितु चौधरी जी, बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव होकर कांग्रेस के सांसदों की घेराबंदी कर रही है, खासतौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर खुले तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके धक्के से बीजेपी के सांसद चोटिल हुए हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या राहुल गांधी की मानते हैं कि नहीं? रितु जी, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, कल माननीय गृह मंत्री जी ने डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए उनका अपमान किया और उसके साथ ही लगातार कल से पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा। और उस प्रोटेस्ट के चलते ही इनकी भाजपा वालों की किरकिरी हुई, इनका दलित विरोधी चेहरा सामने आया पूरे देश के, और पूरा देश जो है इनसे जवाब मांग रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान क्यों। और इसी अपमान के चलते इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सफाई दी। और इस मामले को दबाने के लिए जब आज जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के MP जो है वो मार्च कर रहे थे और संसद तक जाने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर ये जो है उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जब कोई शांतिपूर्वक मार्च चल रहा है किसी गठबंधन और पार्टी का, तो आपका बीच में आने का मतलब क्या है? क्या वहां पर आप युद्ध की स्थिति में? एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर कोई, मान लीजिए आपकी बात कोई बड़ा किया जाए, चलिए कि कोई आया, तो क्या उसको इस तरह से धक्का दे दिया जाए कि वो गिर जाए? क्योंकि बीजेपी के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया जिस कारण से वो गिरे। एक ICU पहुंच गए, एक को अभी फर्स्ट एड दिया गया, बाकी के और टेस्ट चल रहे हैं। पूजा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी है खड़गे जी, उनकी एज जो है 83 साल है। उनको जो है नी ट्रांसप्लांट उनका हो चुका है। सारे पूरी संसद को पता है कि वो चल नहीं पाते हैं ठीक से। उनको धक्का दिया गया, वो गिर पड़े, उनको इंजरी हुई और वो बाकायदा उनके लिए कुर्सी लाके उनको बैठाया गया। वो लिंपिंग करते हुए जो है संसद तक पहुंचे। माननीय प्रियंका जी के जल्दी से इसका जवाब आलोक वत्स जी। देखिए पूजा जी, कल से जो ये हंगामा चल रहा है, एक तो कांग्रेस पिछले महीनों से संसद चलने नहीं दे रही है। कोई न कोई बहाना पकड़ के वो आवाज उठाते हो हंगामा करते हैं और संसद स्थगित हो जाती है। लेकिन कल जो हुआ, कल से जो ये अमित शाह जी के बयान के बाद जगह जिस तरह से लगातार इनका अम्बेडकर प्रेम जाग गया है और हमें बता रहे हैं कि हम अम्बेडकर जी के का सम्मान नहीं करते हैं,
ये बिल्कुल असत्य है। आज भी आप सबसे अम्बेडकर ज्यादा जी का सम्मान करते हैं तो एक बार बोल दीजिए जय भीम। जय भीम बोलने में क्या दिक्कत है? मैं 100 बार बोल देंगे जय भीम। बोलिए जय भीम। बोलता हूँ जय भीम, बोलिए क्या दिक्कत है? और दूसरी चीज, अब मुझे बोला अब रितु जी कृपया मुझे बोलने दें। उसके बाद आज भी इनको शायद पता नहीं है, सबसे ज्यादा आलोक बजी ये कह रहे हैं कि आप ध्यान भटका रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं आप लोग, इसलिए ये सब हुआ, धक्का आप लोगों ने दिया, ये कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता। ये तो पूजा जी तहकीकात का विषय है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सांसद प्रताप सारंगी को और राजपूत जी को चोट आई है वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके तो कोई कांग्रेस के एमपी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, लेकिन हमारे तो दो एमपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। और उनके अतुल सक्सेना, जल्दी से सर, अब अतुल सक्सेना जी कर लेते एक बार रिएक्शन। अतुल सक्सेना जी, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं आप सब लोग इस घड़ी में, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नहीं, देखिए एफआईआर तो पूजा जी बीजेपी के लोगों के ऊपर भी दर्ज होनी चाहिए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चोटिल नहीं हुए? और दूसरा, जब मैं देख रहा था आपके टीवी पे जो मोदी जी ने मुकेश राजपूत जी से फोन करके कुशल क्षेम पूछने की बात करी है, तो क्या खड़गे जी को भी फोन बनाने का काम करा है कि नहीं करा है? आप लोग के भी दरवाजे खुले मोदी हैं, जी जो है केवल मुकेश राजपूत जी के प्रधानमंत्री है, खड़गे जी के नहीं है। दूसरा, इतनी जल्दी मोदी जी ने कुशल क्षेम पूछ लिया, मणिपुर पे घटनाएं हो जाती हैं, आज तक जाने का काम नहीं करा। दूसरा, धरने पे जो लोग लाठी डंडे खाते हैं उनके लिए आज तक मोदी जी ने कभी फोन करने का काम नहीं करा है। तो ये केवल दिखावट है। देखिए पूजा जी, होता क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जहां चाह होती है वहां राह होती है। इनके मन मस्तिष्क में जो इनके वैचारिक मतभेद थे दलित समाज को लेकर के, वो अमित शाह जी के मुंह से कल निकल आए हैं। तो ये दलित विरोधी लोग हैं, दलितों के अपमान करने के लोग हैं। और पूजा जी एक बात और बता दूं, ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं करा इन्होंने भारतीय संविधान को बनाने वाले भारतीय संविधान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी का अपमान किया। बहुत शुक्रिया सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। संविधान के नाम पर जो चर्चा शुरू हुई थी वो अभी संजाम तक पहुंच चुकी है कि लोकतंत्र के मंदिर में, जिसको पावन मंदिर लोकतंत्र का कहा जाता है, उसी संसद परिसर में धक्का मुक्की, और उस धक्का मुक्की में 2 सांसद अस्पताल में पहुंच जाते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चोट आई है, ऐसा कांग्रेस के सांसद दावा करते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर ये मामला वाकई जांच का विषय, और सच में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और जनता के सामने सच आना चाहिए।